नेक्स्ट टॉपिक, ड्रिफ्ट स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय विच इट मूव्स इनसाइड ए कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। बहुत ईजी सी डेफिनेशन ड्रिफ्ट स्पीड की कि एवरेज स्पीड इलेक्ट्रॉन की जिसके थ्रू वो क्या करता है, मूव करता है किसमें, कंडक्टर के अंदर, तो वो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड होती है। ठीक है, देखिए दोबारा कि द एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड जिसके थ्रू वो क्या करता है, मूव करता है किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान दो कि जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है, वायर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, आगे मूव कर रहा है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड है, ठीक, आगे मूव करने की, वो क्या होती है, उस ड्रिफ्ट स्पीड होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड का मीन्स ये है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है लो हो गई हो, ठीक है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड हाई हो गई हो, लेकिन एवरेज का मीन्स हो उसके बिटवीन वाली जो स्पीड है, ठीक है, उससे बोलेंगे अपने ड्रिफ्ट स्पीड। बहुत तेजी सी डेफिनेशन है कि द एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय विच इट मूव्स इनसाइड ए कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अपने चैप्टर रीड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो अपने घरों में आती है, जो सप्लाई होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करते हैं ना। ठीक है, जो चार्जेस मूव करता है, तो एग्जांपल ले लो कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड आगे मूव होने की, ठीक है, वायर के अंदर, वो क्या होगी, उसकी ड्रिफ्ट स्पीड होगी। वायर क्या है, कंडक्टर, ठीक, कंडक्टर किसे बोलते हैं, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी को मूव होने देता है उसे कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो द एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय विच इट मूव्स इनसाइड ए कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। बहुत ईजी डेफिनेशन। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन स्पीड। ठीक है, नेम से श्योर है, द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू कंटिन्यूस कोलिजन इज नोन एज ए रिलैक्सेशन टाइम। देखो, ये बोल रहा है कि जो एवरेज टाइम होगा, ठीक है, वो कोई कंटिन्यू कोलिजन का मीन्स होता है हिट। ठीक है, मान लो दो इलेक्ट्रॉन हिट रहे हो या इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से हिट कर रहे हो, तो वो आगे जाके जो नेक्स्ट हिट आएगा किसी ऑब्जेक्ट से और जो अब हिट किया, उन दोनों के बीच में जो एवरेज टाइम होता है, ठीक है, उस रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, या रिलैक्सेशन स्पीड बोल दो। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ हिट किया सबसे पहले, वो मान लो कि इधर से आया इलेक्ट्रॉन और उसने यहाँ हिट किया, ठीक है, और यहाँ से हिट करने के बाद वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और फिर इसने यहाँ हिट किया, तो यहाँ जो इसने हिट किया है और यहाँ जो इसने हिट किया है, इन दोनों कोलिजन के बिटवीन में जो उसने टाइम टेकन किया है, ठीक है, हिटिंग के बीच में, वो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और रिलैक्सेशन स्पीड देखेंगे अपने की जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, कि कितना उसने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया, उसमें अपने टाइम का डिवाइड कर देंगे तो वो रिलैक्सेशन टाइम होगा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन स्पीड होगा। रिलैक्सेशन स्पीड की डेफिनेशन नहीं है ये। देखो दोबारा इस डेफिनेशन को, रिलैक्सेशन स्पीड कि द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू कंटिन्यूस कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। शायद हमने कंप्लीट नहीं लिखा वो टॉपिक को, एक बार चेक कर लेना कि जो दो कोलिजन होते हैं, दो हिट होते हैं, उसके बिटवीन में जो टाइम लिया जाता है वो तो होता है रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन जब अपन रिलैक्सेशन स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड डिस्टेंस जो यहाँ इसने इतना जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, मान लो कि उसने 5 कवर किया है, 5 सेमी कवर किया है, ठीक है, और टाइम उसे लगा 2 सेकेंड लगा, तो 5 में 2 डिवाइड कर देंगे तब जाके अपने को स्पीड होती है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है स्पीड का, ठीक है, ये लिखा रो एवरेज। ठीक है, ये क्या है, रिलैक्सेशन स्पीड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक,
मीन फ्री पाथ। ये स्पीड नहीं, रिलैक्सेशन स्पीड नहीं हो सकती, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम होगा। एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक रिलैक्सेशन टाइम होगा। ओके, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन, क्या एवरेज टाइम टेकन बिटवीन दो कोलिजन, दो कोलिजन मान लो, दो इलेक्ट्रॉन कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट से, उसके बिटवीन में जो टाइम टेकन किया रिलेक्शन टाइम होगा, ठीक है, जिससे अपने क्या रो एवरेज से शो, ठीक है। अब हो सकता है उसने क्या फर्स्ट जो हिट था उसके बिटवीन में उसने क्या किया है, T1 टाइम टेकन किया, सेकंड जो उसने हिट किया, ठीक है, उसने T2 टाइम टेकन किया हो, थर्ड जो उसने हिट किया हो सकता है उसने T3 टाइम टेकन किया हो। तो ऐसे करके आपको पता नहीं कितने इनफिनिटी उसके कोलिजन हुए हैं। तो उसने टाइम भी तो उसी अकॉर्डिंग किया है, फर्स्ट हिटिंग में T1 टेकन किया है, T2 किया है, T3 किया है, ऐसे ऐसे करके प्लस किया है। यहाँ पे में n का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ हीटिंग मतलब कि उसने कितने किए हैं, ठीक है। टाइम में हमने कर दिया तब अपने पास क्या आ जाएगा, जो रिलैक्सेशन जो टाइम था उसका एवरेज अपने को फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ। पाथ नेम से शो है कि कोई डिस्टेंस, ठीक है। देखते हैं, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन बिटवीन टू कंटिन्यूस कोलिजन, ठीक, नोन एज मीन फ्री पाथ, वही है ये, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड टाइम आएगा कि यहाँ से कोलिजन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने हिट किया, उसके बाद उसने यहाँ हिट किया, तो इसके बिटवीन टाइम टेकन किया है वो तो है रिलैक्सेशन टाइम, और उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, रो एवरेज T1, ठीक है, जो उसने फर्स्ट जो टेकन टाइम किया है, ठीक है, फर्स्ट के लिए 2 T3 और डिवाइड में n, ये नंबर ऑफ है कोलिजन, मतलब उसने कितनी बार हिट किया। उसके बाद है मीन फ्री पाथ, कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ हिट किया और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हिट किया, तो उसने बिटवीन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे अपने मीन फ्री पाथ, ठीक है। और डेफिनेशन देखो कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कंटिन्यूस कोलिजन, कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, टू कंटिन्यूस हिटिंग है उसकी, उसके बिटवीन में उसने जो एवरेज उसका जो डिस्टेंस है उस एवरेज डिस्टेंस बोलने अपने मीन फ्री पाथ, उसका फॉर्मूला होगा लैम्डा एवरेज, ठीक है। जो पाथ होता है डिस्टेंस होता है उसे अपने लैम्डा से शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए वी यहाँ ए वी जी यहाँ तक कितने लिख देना, लैम्डा एवरेज, लैम्डा 1 है, जो इलेक्ट्रॉन है उसने जो फर्स्ट कोलिजन किया था, मतलब ये जो फर्स्ट हीटिंग थी उसके बिटवीन में डिस्टेंस है, उसके सेकंड जो उसने हिट किया उसके बिटवीन में डिस्टेंस है, ये थर्ड, ऐसे ऐसे आपको पता है वो कितने हिट करेगा, तो ऐसे उसके कितने डिस्टेंस होंगे और डिवाइड में कर देंगे अपने n, ठीक है, मतलब कि उसने कितने हिट किए हैं, तो ये अपने पास आ जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये है रिलैक्सेशन टाइम, ये है मीन फ्री पाथ, ये दोनों टॉपिक कोलिजन से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसके बिटवीन में जो टाइम टेकन होगा वो रिलैक्सेशन टाइम, बहुत ही डेफिनेशन है। द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू कंटिन्यूस कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना ये, ठीक है। ये रो एवरेज T1 प्लस का T2 प्लस का T3 डिवाइड में n, ठीक है, और n हो क्या होगा कि उसने कितने हिट किए, नंबर ऑफ कोलिजन हो गए। उसके बाद मेन पर में क्या होगा कि जो एवरेज डिस्टेंस होगा, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कंटिन्यूस कोलिजन, मतलब दो कंटिन्यू हिटिंग जो है उसके बिटवीन में उसने जो डिस्टेंस है वो होगा मीन फ्री पाथ, उसे लैम्डा से शो करेंगे, लैम्डा एवरेज इज इक्वल लैम्डा 1, मतलब फर्स्ट कोलिजन के लिए लैम्डा डिस्टेंस कवर किया है, प्लस लैम्डा 2 अपने क्या एवरेज फाइंड कर रहे हैं, अपने टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तभी तो एवरेज आएगा ना, ठीक है, और डिवाइड में कर देंगे n, ठीक है, मतलब कि उसने कितने कोलिजन कितने हिट किए हैं,
ठीक है। मान लो कि उसने λ1 मान के उसकी लेंथ थी, उस टाइम डिस्टेंस था 5। सेकंड जो उसने हिट किया उस टाइम मान लो 3 हो गया। अब इसने टोटल हिट कितने किए, एक तो फर्स्ट किया और सेकंड किया, तो अपने डिवाइड कर देंगे 2 से 4 था 8, 8 डिवाइड बाई 2, ये 4 जो आंसर होगा ये मेन की बात होगा, क्योंकि वो ना एवरेज चला है, फोर्स नहीं चला है। ठीक है, ये है। लेकिन अपने पास आपको पता है ये जो को इलेक्ट्रॉन है वो पता नहीं कितने हिट करेगा, यहाँ पे ये डैश डैश का लिखा भी उसने इन्फिनिटी करेगा, कंटिन्यू चल रहा है ये। उसके बाद टॉपिक, ये मोस्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले इसका डायग्राम समझ लो। ठीक है, की, ठीक है, की लगी हुई ऑन हो गया, पता है इसमें से ये जो सर्किट दे रखा है इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो मूव करेगी। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और वी लिखा हुआ है मतलब कि वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तब ध्यान दो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव उसकी डायरेक्शन होती है। ये पूछा भी जाता है, एक नंबर में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे अपने इलेक्ट्रिसिटी या करंट कन्फ्यूज में होते हैं कि बात, उससे अपन सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ घूम कर नेगेटिव की तरफ आएगी। और जो आपको पता है कि यहाँ पे एक कंडक्टर लगाया हुआ है, अब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से मूव कर रही है। ठीक है, तो मूव करते ही क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, डायरेक्शन शो की है इलेक्ट्रिक। और आपको पता है कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर है, इसका मतलब क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, सिंपल सी बात। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस जो हो रहे हैं वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ लिखी हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी कंपेरिजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये डायग्राम है। देखो नेक्स्ट, व्हेन ए कंडक्टर कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल सोर्स, यहाँ पे पोटेंशियल सोर्स का मीन्स बैटरी है, अगर आप यहाँ पे बैटरी लिखते हो तो भी रॉन्ग नहीं है। देन द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करेगा उसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। क्या इसने कहा है कि अगर आप किसी कंडक्टर को, कंडक्टर वो कुछ भी हो सकता है, कोई वायर भी हो सकती है, ठीक है, अगर आप उसे कनेक्ट कर देते हो, पोटेंशियल सोर्स मीन्स होता है बैटरी। ठीक है, जो क्या करेगी, उसे पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, करंट प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। तो बैटरी से कर देते हो तब क्या होगा, कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर नहीं दिया है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें से सप्लाई होगी। तो ये बोल रहा है कि कंडक्टर है ना, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो उसके अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, जब बैटरी से एड कर दिया तो एक फोर्स फील करेंगे। ठीक है, करेंगे फोर्स फील, क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी, इलेक्ट्रिसिटी मूव कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन थे जो आराम से बैठे थे। ठीक है, उन्हें फोर्स फील हो, ठीक है, उन्हें लगेगा कि हाँ अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से सप्लाई हो रही है और अपने को आगे मूवमेंट करना है, अब यहाँ बैठना नहीं, यहाँ चलना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तब उन पर फोर्स अप्लाई होगा, वो किस तरफ चलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, और उन पर फोर्स जो अप्लाई होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल तरफ होगा, मतलब कि अपोजिट फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स वो करेंगे, फील करेंगे। तब आपको पता है, ये अपने फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला। किसी पर अगर एक फील्ड अप्लाई होता है तब उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल क्यू ई वेक्टर, क्योंकि अपने ध्यान दो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला था वो था E F अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक को रीड किया था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसमें से मूव करेगा तो क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये क्यू क्या डिवाइड में
लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल क्यू ई। ठीक है, ये है, ये क्या है, फोर्स है प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना सिंबली। उसके बाद देखो यहाँ पे क्यू, ध्यान दो कंडक्टर है उसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रॉन है, और क्यू किसको शो कर रहा है, चार्ज को शो कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और चार्ज को अपने सुई से शो करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस ही लग जाता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑपरेशन माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करती है इसके लिए पुट के इलेक्ट्रॉन के लिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो Q इज इक्वल माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई। ये सेकंड फॉर्मूला जो है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो याद तो आप, बिकॉज F इज इक्वल एम ए। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करना है, टॉपिक करने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ तक आने के बाद आपको पता है फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज, यहाँ से तो अपने फाइंड नहीं कर पाएंगे वेलोसिटी। तो अपने क्या है, जैसे जो होगा फिजिक्स के अंदर ऐसे कनेक्शन बनाना पड़ते हैं। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी फाइंड करना है तो इससे कोई रिलेशन बनना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, वेलोसिटी में चार्ज का नहीं है। वो अपने फॉर्मूला यूज करते हैं न्यूटन वाला कि अकॉर्डिंग टू सेकंड फार्मूला ऑफ न्यूटन, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्स है, ठीक है, वो इक्वल होता है एम ए, और यहाँ पे ए के एक्सीलरेशन है। तो ये दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर लो, इनकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है ये सभी पे अप्लाई होता है, एक जनरल फॉर्मूला है ये। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अपने फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका कोई मास तो होता ही है ना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं उसका जीरो मास होगा, मास तो होता ही है। तो वहाँ पर आप जैसे गेट है उसको पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, जो गेट है उसका है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है न्यूटन वाला। तो इलेक्ट्रॉन तो उस पर भी तो मास होगा ना, वो जीरो मास तो है नहीं, अगर जीरो होता तो वो होता ही नहीं। तो ये जो न्यूटन का ये भी फॉर्मूला उस पर अप्लाई, और ये तो ये उसका खुद का है चार्ज का, और ये न्यूटन का फॉर्मूला भी पे अप्लाई होता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट लिख दें, तो इसकी राइट हैंड साइड एम ए, ठीक है, इज इक्वल, और इसकी राइट हैंड साइड माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ए लिख दी। अपने को से ए की वैल्यू फाइंड, एक्सीलरेशन, क्योंकि अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है, और एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी से रिलेटेड है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तब अपने यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड कर ली, ए की वैल्यू एम के मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में डिवाइड में, तो ए इज इक्वल माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड में एम ई। एम ई इसलिए लिखा है, ये स्मॉल लिखो एम ई। एम ई का मीन्स है कि मास है, ये स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास है ये। ठीक है, तब है ना एम, उसके पेयर में लिखेंगे अपने ई। ठीक है, एम स्मॉल मतलब कि ये मास है, और यहाँ पे ई लिखा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट अपने कर रहे हैं। अब यहाँ यही फॉर्मूला में भी आपको बताया कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी वी, ठीक है, और टाइम कैपिटल टी, लेकिन अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट, ठीक है, ये रहा ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे इसे शो करने के लिए वेलोसिटी को कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वी लिख के उसके पेड़ में डी लिख दें। ये ऐसे नहीं लिखोगे वी डी, कैपिटल वी लिख के उसके पेड़ों में वी डी ऐसे लिख दोगे कि वेलोसिटी है, डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो वी डी अपॉन टी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है इक्वल में माइनस का ई ई डिवाइड में एम ई। अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखो टी क्या डिवाइड में, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई, उसके बाद ये टी, डिवाइड में एम ई। एम ई ऐसे मतलब लिख देना एम और ई। ठीक है, आपने ऐसे लिख रखा है एम लगा के बिल्कुल एम ई। ठीक है, इसका मतलब ये मास है इलेक्ट्रॉन का। ये है वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर टॉपिक है। ठीक है, अच्छे से, और डायरेक्ट एक नंबर में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है बोर्ड के वेलोसिटी फॉर्मूला लिखो। तो वी डी इज इक्वल होगा माइनस का स्मॉल ई कैपिटल टी डिवाइड में एम ई। यहाँ पे जो टी लिखे ना
टेम्परेचर मत समझना, ये टाइम को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ज़रूर नहीं आप यहाँ पे कैपिटल टी का स्मॉल टी भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों ले लेता हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, स्मॉल टी भी ले सकते हो आप इसे, क्योंकि कैपिटल जनरली जो है आप टेम्परेचर की यूज करते हैं ये, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो ड्रिफ्ट स्पीड में बताया था क्या थी ड्रिफ्ट स्पीड, उससे से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी। ड्रिफ्ट स्पीड और बता देता हूँ, एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड ए कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। तो वहीं से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी है, स्पीड में टाइम का अपना डिवाइड कर दें। ड्रिफ्ट स्पीड याद करो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ड्रिफ्ट स्पीड, वो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एवरेज स्पीड होती है कंडक्टर के अंदर जिससे वो मूव कर, वो ड्रिफ्ट स्पीड होती है। और यही क्या जो वीट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है, कोई होता है जो कंडक्टर के अंदर मूवमेंट कर रहा है जिस एवरेज वेलोसिटी से, वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन है किसी कंडक्टर में एवरेज वेलोसिटी मूव कर रहा है तो वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये, ठीक है, ये ओके, अंडरस्टैंड।